परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज इस सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया आपके साथ रूबरू होने के लिए। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट शैलेंद्र मट्टू आप सबको आशीष करता हूँ। स्वागत है आपका प्रॉफिट शैलेंद्र मट्टू मिनिस्ट्री में। आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 24। जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय 24 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है जी, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि कि उसकी आराधना करने वाले उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। देखिए, परमेश्वर की कोई शक्ल, कोई रूप, कोई आकार नहीं है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है। ये जरूरी है कि उसकी आराधक जो है, उसकी आराधना करने वाले लोग जो है आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आज का इंसान परमेश्वर की खोज में बहुत सारे रास्ते चुन रखा है, भटक रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन याद रखो, उस परमेश्वर को ढूंढने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए आपको आत्मा में बदलना होगा। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 5 अध्याय 8 वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय 8 वचन लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद। परमेश्वर ने शुरू से ही, सृष्टि की रचना से ही मनुष्य को अपना एक हुक्म दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी खोज करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। इसलिए प्रभु ने कहा, तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना, ना किसी प्रतिभा ना किसी की प्रतिभा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी में, जहाँ पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना कर। ये परमेश्वर का हुक्म है जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय जब हम 7 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। वो आत्मा जिसे हम परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु कहकर बुला रहे हैं, उस आत्मा ने ये हुक्म दिया है, ये कमांडमेंट्स हैं। वो कहता, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिभा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी में या जल में है। ऐसी कोई भी तू प्रतिभा नहीं बनाना, किसी भी मूर्त को दंडवत नहीं करना। याद रखें, यदि आप जीवते परमेश्वर की खोज में हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो परमेश्वर वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा है और वो चाहता है कि उसकी खोज करने वाले लोग, उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जब हम यशाया की पुस्तक उसका 42 अध्याय 8 वचन पढ़ते हैं, बुक ऑफ अजाया चैप्टर 42 वर्स 8 में लिखा है, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर कहते हैं मैं यहोवा हूँ। वो अपना नाम भी बता रहा है जी। वो किसी जाति, किसी धर्म का प्रभु नहीं है, वो पूरे संसार का प्रभु है। वो परमेश्वर है, वो आत्मा है। वो कहता है अवश्य है उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा। वो कहता मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को ना दूंगा। आज अगर परमेश्वर का क्रोध है तो क्यों है वो? बाइबल गवाही देती है, जब जब धरती पर पाप बढ़ा तब तब परमेश्वर क्रोधित हुए,
जब जब मनुष्य मनुष्य के साथ प्रेम करना भूल गया, तब तब परमेश्वर क्रोधित हुए। ये मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं होगी। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2021 में क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 20 में मुश्किलें हल हो जाएगी, 21 में लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। संसार के लोगों, अब लाइफ का नॉर्मल होना स्वाभाविक नहीं है। अब तो कुछ होगा फिर ही नॉर्मल होगा। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह तैयारी पर है कि वो धरती पर आए। इससे पहले अभी बहुत कुछ बाकी है, शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले तो प्रभु अभी वार्न कर रहे हैं, यदि आप उसकी आराधना कर रहे हो, यदि आप उसकी खोज कर रहे हो, तो आत्मा और सच्चाई से करना, कि वो आपसे बातें करे और आप बचाए जाएं, क्योंकि ये समय है, इसके बाद फिर समय नहीं मिलेगा। कोई भी इंसान मरने के बाद अगर कहे कि उसके पाप क्षमा हो, उसके लिए मार्ग खुले नहीं हो पाएगा। क्षमा धरती पर है, पश्चाताप धरती पर है। परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देना चाहता। वो कहता मैं घृणा करने वाला परमेश्वर हूँ, बदला लेने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे विरोध करते हैं मैं उन्हें सजा देता हूँ। इसलिए वो कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना ही उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। उसने अपना नाम भी बता दिया है जी, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को ना, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है, जो स्तुति मेरे योग्य है, वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा, वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। इसलिए ध्यान रखो, मूर्ति पूजक लोग तो बिल्कुल स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा एक लॉ दिया है। वो कहता मैं अपनी प्रतिमा, अपनी महिमा मूर्तियों को नहीं दूंगा। वो कहता तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना, ना उसकी उपासना करना। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा हूँ जी। पहला यूहन्ना जब हम 5 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ते हैं, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 21, तो बाइबल हमें ऐसे सिखाती है, खुदा के लोगों आज भी खुदा समय अगर दे रहे हैं, उसका एक रीज़न है, उसका एक कारण है। प्रभु चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना इस रीति से करें जिससे परमेश्वर आनंदित होकर मनुष्य को क्षमा कर दें। अगर क्षमा की प्लानिंग ना होती तो अब तक दुनिया तहस नहस हो जाती, लेकिन बहुत सारी भविष्यवाणियाँ प्रकाशित वाक्य के अनुसार पूरी हो चुकी है इस साल के अंदर, और बहुत सारी अभी इसी साल में और अगले साल में पूरी होगी। और 21 और 22 बड़े भयानक साल है मनुष्य के लिए। इसमें परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करने वाले हैं। इसलिए याद रखें, यदि आप उसकी खोज कर रहे हैं तो वो यहोवा परमेश्वर है, वो ईश्वर है, वो आत्मा है, और वो चाहता है कि उसकी खोज करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें जी। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 21 वचन। हे बालकों, हे बालकों, आज भी परमेश्वर अपने बच्चे कहकर बुलाते, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। जिस चीज़ को परमेश्वर को घृणा है संसार के लोगों, अगर हम वही करेंगे तो गुस्सा तो परमेश्वर को आएगा। जब हम यहाँ धरती पर हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, हम क्रोधित होते हैं, हमें डांटते हैं, उन्हें हम मारपीट भी करते हैं, क्योंकि बाइबल भी कहती है परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसे छड़ी लगाता है। वो खुदा के लोगों, परमेश्वर की यही डांट है कि परमेश्वर के लोग जो आत्मा हैं उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। उसकी कोई मूर्त नहीं है, वो किसी मूर्त में नहीं रहता, वो किसी पत्थर में नहीं रहता, वो किसी कब्र में नहीं रहता, क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर का वचन कहता है कब्र, मैं आज अगर मर जाऊं, आप मुझे कब्र में दफनाकर 1 साल 6 महीने के बाद मेरी कब्र में जाकर ढूंढ ले, वहाँ सिर्फ हड्डियाँ और बाँस ही मिलेगी, वहाँ कुछ ना होगा।
क्योंकि मट्टी मट्टी में मिल जाती है और आत्मा यहाँ से आता है वहीं लौट जाता है। हो खुदा के लोगों, इसीलिए यीशु ने जब आज से 2000 साल पहले प्रभु इस धरती को छोड़े, प्रभु ने कहा मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूँगा, अर्थात के पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वो आत्मा है जो हमें इस धरती पर रहना सिखाता है। बाइबल कहती है वो आत्मा जब तुम्हारे ऊपर उतरेगा तुम सामर्थ से भर जाओगे, तुम अद्भुत काम करोगे। विदाउट होली स्पिरिट आई एम नथिंग। बिना पवित्र आत्मा मैं कुछ नहीं हूँ, बिना पवित्र आत्मा आप कुछ नहीं हैं। इसलिए याद रखें, अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप मूर्तों पत्थरों और तस्वीरों में उसे ढूंढेंगे, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आत्मा है। और वो कहता है अवश्य है कि उसके आराधक उसकी जो आराधना करते हैं वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा जी। जब आप आत्मा में होकर उसकी आराधना करेंगे वो आपको मिलेगा ज़रूर। इसलिए सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करें, अपने पापों का पश्चाताप कर लें, अंगीकार करें, फिर वो तुम्हें सहायक देगा पवित्र आत्मा। फिर उसके आत्मा में होकर आप उससे बातें करेंगे। हालेलुया, से हालेलुया। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है 5:21, पहला यूहन्ना 5:21 वचन कहता है जी, हे बालको अपने आप को मूर्तों से बचाए, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। जरूरी है, ये उसकी वार्निंग है, ये उसका प्रेम है। वो कह रहा है, वो डांट नहीं रहा, वो सजा नहीं सुना रहा, वो कहता बचाए रखो, क्योंकि इस बात से परमेश्वर को घृणा है। आज का एक आखिरी वचन यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय जब 3 से 8 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ऐसे सिखाती है जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से बस नए सिरे से ना जन्मे। इस धरती का कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी प्राणी जो है, यदि वो नए सिरे से ना जन्मे, हम जितने माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, धरती पर कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है जी। क्योंकि मनुष्य की धार्मिकता उसके धार्मिक कामों के द्वारा नहीं होती, उसे नए सिरे से जन्म लेना होगा। यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता जी। उसे नए सिरे से जन्म लेना होगा। तो ये नए सिरे से जन्म लेना क्या है जी? निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता? तो क्या वो कैसे जन्म लेगा? क्या वो फिर से माँ के पेट में जाए? यीशु ने कहा जी, क्या वह अपनी माँ के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे। यदि आपने विश्वास कर लिया और आपने बपतिस्मा नहीं लिया, जल और आत्मा, जब आप पानी में डूबते हैं उससे पहले एक अंगीकार होता है। परमेश्वर का जन तौबा करवाता, अंगीकार कराता है। देखिए, परमेश्वर आत्मा है और उसकी प्रेजेंस कण कण में है। जब कोई भी पापी अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार करता है, फिर वो पानी में डूबता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई भी मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में वह नहीं प्रवेश करेगा जी। ये यीशु कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही नहीं करेगा। तो आप किस परमेश्वर की खोज कर रहे हैं? आप उसकी कैसे खोज कर रहे हैं? वो इसीलिए तो आपको बुला रहा है, इसलिए तो वो आपको बता रहा है। वो कहता है, मेरे बेटे, मैं चाहता हूँ कि जो तुम मेरी खोज कर रहे हो, जो परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है,
और परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई भी प्राणी नए सिरे से जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज्य को ना देख पाएगा। और नए सिरे से जन्म लेने के लिए हर एक मनुष्य को एक पानी में डूबना होगा और आत्मा पाना होगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा जी। डिसीजन हमारा खुद का है। जब अंतिम दिन आएंगे, जब यीशु न्याय करने के लिए धरती पर उतरेंगे, वो खुद ये बात कह देंगे। ये तारीख, ये दिन, ये महीना, ये वीडियो तुमने सुनी थी और ये वचन था। याद रखें, बहुत ज़रूरी है कि हम नए सिरे से जन्म ले लें, नया स्वभाव हो जाए, नई बातें हो जाए, क्योंकि बाइबल कहती है, देखो पुरानी बातें बीत गई, अब वह नई हो गई। नए सिरे से जन्म लेना। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, जब हम 50 वचन, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 50 वचन पढ़ते हैं। आज का ये आखिरी वचन है। इसलिए खुदा के लोगों, ऐ संसार के लोगों, उसे पत्थरों में, मूर्तों में, कब्रों में ना ढूंढे, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो तो आत्मा है, उसकी प्रेजेंस हर जगह है। जब हम संसार में रहने वाले लोग पाप करते हैं तो पता करते क्या हैं, हम सोचते कि हम छुप कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आत्मा है जी, उसकी प्रेजेंस हर जगह, वो देखता है, सुनता भी है और बोलता भी है। परंतु इंसान कहीं ना कहीं उसे सुनने में चूक जाता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो जब तक आप जल और आत्मा से जन्म नहीं लेंगे, स्वर्ग देख ही नहीं पाएंगे। आपको बपतिस्मा लेना होगा, जल में डूबना होगा, पवित्र आत्मा पाना होगा, क्योंकि बिना परमेश्वर की आत्मा हम उसकी इच्छा जाने कैसे पूरा करें। स्पिरिट ऑफ मैन, स्पिरिट ऑफ गॉड, जब मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का आत्मा एक हो जाता है, तब प्रकाशन आते हैं, रेवलेशन, आने वाली बातें बताई जाती हैं। पुराने समय के लोग राजा, इवन के राजा नबियों को बुलाकर पूछा करते थे। जब कोई मुश्किल आती वो नबियों को पूछते थे। आज के राजा तो बुद्धि चला रहे हैं, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वर्ल्ड वार भी शुरू होने वाला है। ऐसे ही धीरे धीरे माहौल बन जाएगा कि वर्ल्ड वार शुरू हो। मैं अगली वीडियो में आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ जो परमेश्वर ने इस वीक के अंदर मेरे साथ बातें की है। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाने, परमेश्वर की आवाज़ को, उसके आत्मा की आवाज़ को अनसुना ना करे, क्योंकि वो आत्मा है और वो चाहता है कि उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और याद रखे, वो चाहता है कि उसका बनाया हुआ मनुष्य मूर्तियों, पत्थरों और कब्रों की उपासना ना करे। वो चाहता है, वो कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्त मत खोद कर रखना। वो कहता है कि तू किसी भी प्रतिभा की पूजा मत करना। वो कहता है मैं जेलस खाने वाला परमेश्वर हूँ। आज उसको जेलस हो चुकी है, आज उसे घृणा आ चुकी है, इसीलिए तो वो उसका क्रोध भड़का हुआ है। और अब बहुत सारी विपत्तियाँ, बड़ी भयानक बीमारियाँ और आने वाली है, जिसके कारण मनुष्य तहाई माम करेगा। इसीलिए वो कहता है जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, पानी और आत्मा से ना जन्मे, वो स्वर्ग को नहीं देखेगा। आखिरी वचन पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 50 वचन। जी। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। ये शरीर हमें रहने के लिए दिया है, ये भाड़े का घर है जी, किराए के घर के समान है, कुछ समय के लिए है। लेकिन इसमें जो आत्मा डाल दिया गया, प्रभु चाहते कि वो आत्मा, उस आत्मा की आराधना करे जिसने संसार को बनाया है। इसलिए वो कहता है हे भाइयों, हे बच्चों, हे बहनों, हे मित्रों, क्या करो? मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, और ना
ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता। अविनाशी का अधिकारी, अविनाशी शरीर मिलेगा हमें स्वर्ग में रहने के लिए। इसलिए न नाशवान, जो नाशवान शरीर है ये अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता जब तक आत्मा से ना जन्म लें, जब तक नए सिरे से जन्म ना लें। और नए सिरे से जन्म लेने के लिए आपको पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना होगा। इज दैट क्लियर? परमेश्वर क्लियर बता रहे हैं, यदि मैं और आप नए सिरे से जन्म ना लिए हम स्वर्ग नहीं देख पाएंगे। हमें स्वर्ग देखने के लिए उसके आत्मा में जन्म लेना होगा, वरना ये शरीर ऐसा है ये आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता। इसलिए याद रखो, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया है। ये उसका प्रेम है कि वो आज भी बुला रहा है, वो बता रहा है। और दुख की बात, बहुत सारे लोग उसकी बातों को अनसुना करे जा रहे हैं। अब समय है कि हम उसकी बोली हुई, उसकी बताई हुई बातों पर कान लगाएं, ध्यान लगाएं। और यदि आप चाहते हैं कि वो आपको बचाए, यदि मैं चाहता हूं, तो मुझे मेरे परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जन्म लेना होगा। सो याद रखें, नए सिरे से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के स्वर्ग राज को देख नहीं सकता। सो अभी भी आपके पास समय है कि आप नए सिरे से जन्म ले लें। परमेश्वर आपको आशीष करेगा और आने वाली संकटों से, आने वाले संकटों से, आने वाली मुसीबतों से और तकलीफ़ों में वो आपको बचाएगा। परमेश्वर आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। पिता, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि हम पापियों को बचाने के लिए आपने अपनी रूह को, अपने आत्मा को भेज रखा है। प्रभु, आप चाहते हैं कि ये संसार बचा लिया जाए। प्रभु, आप चाहते हैं कि संसार के लोग बचाए जाएं। आप चाहते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग को नहीं देखेगा। सचमुच खुदावन, इन वचनों को सुनने वाले लोग मन फिराएं और नए सिरे से जन्म लें। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, आपकी रूह के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपकी मसा के लिए। वो आने वाली बातों को बताने वाले परमेश्वर अपनी दया करे कि लोग बचाए जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करें। यदि आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इन्हें सुनने के कारण परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू।